गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ माय हाउस, जिसे लिखा है वाकिम मोहम्मद बशीर ने। इन द चैप्टर माय हाउस वी ऑब्जर्व दैट द ऑथर इज पुट इन एन uncomfortable situation where he has to give up what matters the most to him, his peace and privacy. And then on, when he encounters in an entertaining experience for the readers, the extract is his account about living in a chaos joint family. तो ये माय हाउस में कंडीशन है कि ऑथर को सबसे प्यारी चीज़ थी उसकी शांति, उसकी प्राइवेसी, अकेले में रहना, कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, एंड उसे एक जॉइंट फैमिली में रहना होता है, एंड उसके साथ फिर अब काफ़ी एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर बीइंग अ वैगबॉन्ड एंड अ लोनर फॉर मोस्ट ऑफ माई अडल्ट लाइफ, वैगबॉन्ड जो इधर उधर घूमता रहे, लोनर जो अकेले रहे, कोई काम धाम ना हो, ठीक है। आई रिटर्न्ड टू लिव इन माई ओन हाउस इन थालायोपरम्बू नियर वाइकम। बच्चों ये वाइकम प्लेस है, एंड ये जो भी आपने पढ़ा था ला यो ला परम्बू टाइप्स, ये भी साउथ में एक प्लेस है, ठीक है। इट हैज़ बीन ओवर 10 years आई हैड एक्चुअली स्टेड इन माई हाउस। मीन्स 10 साल से वो बाहर था एंड अब वो अपने घर जाने की सोचता है। बस इसको थोड़ा थोड़ा याद था कि कुछ ओकेशनल नाइट्स इसने वहाँ स्पेंड की थी। फिर वो बताता है कि मैं हमेशा एक स्मॉल टाइल्ड बिल्डिंग में रहता था जो मेरे घर की अपोजिट साइड थी, जो मेन स्ट्रीट के कॉर्नर पे थी, एज पे थी। वो केवल मेरे लिए थी, कोई और का वहाँ पे आना अलाउड नहीं था। फ्रॉम कैरिंग स्टोन्स फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन टू प्लांटिंग ट्रीज इन द कोर्टयार्ड, वहाँ पे स्टोन्स ले जाने से लेके ट्रीज प्लांट करने तक उसने उस प्लेस को वैसा बनाया था जैसा उसे पसंद है, प्लीजिंग एंड प्लेस पीसफुल। वो उसका प्राइड था। वाइट सैंड से कवर्ड थी और स्टोन से एनक्लोज थी। कोर्टयार्ड में ब्यूटीफुल श्रब्स थे, जैस्मिन और हिबिस्कस के। ये उस प्लेस के बारे में बता रहा है, अपने घर के जस्ट सामने मेन स्ट्रीट के कॉर्नर पे, जहाँ पे ये अकेले रहा करता था, ठीक है। कॉर्नर बना था गुआवा ट्रीज से, और कुछ इन्यूमरेबल ट्रीज़ के बीच में इसने कुछ बनाना ट्रीज़ और कोकोनट पाम्स भी बनाए थे। ऑल्सो डॉटेड द कंपाउंड। देयर वर 2 पॉन्ड्स इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड में 2 पॉन्ड्स भी थी, एक ड्रिंकिंग के लिए, एक नहाने के लिए। रिस्ट्रिक्टेड बाय बार्ड गेट्स दैट वाज ऑलवेज लुक्ड, द पासर बाय कुड नॉट कैच अ ग्लिम्स ऑफ माई हेवन, ठीक है। वो ये सब अपने डिटेल बताता है कि मेरा घर ऐसा ऐसा था कि और जाने निकलने वाला कोई, वहाँ पे गार्ड्स भी थे, कोई उसे देख भी नहीं सकता था उस घर को कोई भी निकलने वाला। तो वहाँ पे वो अकेले शांति से रहना पसंद करता था, ठीक है। चल रहा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। It was here that I had restricted peacefully on my where I had resided peacefully on my own. ये वो जगह थी मैं जहाँ शांति से अकेले रहता था। ये मेरी रिट्रीट थी, मैं यहाँ बैठता था और कुछ कुछ लिखता था। बच्चों ऑथर राइटर है ना, तो आप देखोगे राइटर्स को शांत जगहें और ऐसी जगहें जो नेचर से कनेक्टेड हो ज़्यादा पसंद होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो शांति से रहता था, लिखा करता था, कुछ कुछ पढ़ा भी करता था। कभी कभी वो स्ट्रोल करता था कोर्टयार्ड में, मीन्स वॉक करता था, अपने प्लांट्स को देखता, ट्रीज़ को देखता, उनको पानी देता, अपनी कुछ बातें उनसे कहता। माई अम्मा दैट इज़ टू से माई मदर, वो वहाँ पे खाना और कुछ कुछ ड्रिंक्स भेजा करती थी, क्योंकि वहाँ पे गेट से ही, वो भी क्योंकि उन्हें भी अंदर आना अलाउड नहीं था, ठीक है। फिर एक दिन ये ट्रिप पे गया, कहाँ पे? शिवालगिरी आश्रम इन वर्काला और मद्रास में एर्नाकुलम एंड कोयम्बटूर, ये प्लेसेस हैं बच्चों साउथ की। 3 साल बाद
जब वो वापस आया, ठीक है, जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा, उसके छोटे भाई ने, अब्दुल खदर, वो प्लेस दे दी थी रेंट पे एक एक्साइज इंस्पेक्टर को, ठीक है, श्री रामकुंती। ये जेंटलमैन को, ये जो जेंटलमैन थे जो उसके घर पे रहते थे, उसको इनका घर इतना पसंद था कि कुछ कहो ना, बट फिर भी वो उसको छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर उन्हें कोई दूसरा घर उस विलेज में मिल जाता, बट ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। तो अब जो ऑथर है उसे अपने मेन घर में जाना पड़ा। मीन्स ये उसने सेपरेट प्लेस रखी थी अपने लिए जहाँ वो किसी को आना अलाउ नहीं करता था, शांति से रहता था, बट अब उसे मेन घर में जाना पड़ा। At time when I actually needed complete rest and peace to regain my health, I was transported right in the center of chaos and noise. क्योंकि बच्चा ऑथर बीमार था, वो कहता है जिस टाइम पे मुझे शांति की ज़रूरत थी, मुझे ज़रूरत थी कि मैं शांति से रह के अपनी हेल्थ को वापस से रीगेन करता, तो मुझे डायरेक्टली केओस के बीच में, नॉइज़ के बीच में छोड़ दिया गया। My family house is just small building with a thatched roof that shelters many. Let me introduce you to the inhabitants. अब वो अपनी फैमिली के inhabitants के बारे में, कौन कौन वहाँ रहता है, बताएगा। तो इसके 3 छोटे भाई हैं, अब्दुल खदर, मोहम्मद हनीफा एंड अबू बकार। अब्दुल खदर की वाइफ है खंजनुमा और इनके डार्लिंग बच्चे पतुकुती, अरीफा एंड सुबैदा। मोहम्मद हनीफ की वाइफ है आयशुमा और इसके भी 3 बच्चे हैं, हबीबू मोहम्मद, लैला एंड मोहम्मद राशिद। एंड हनीफा की छोटी बहन अनुमा और उसका हस्बैंड सुलाइमान और उनके ऑफस्प्रिंग, मतलब उनका ऑफस्प्रिंग यानी उनका बेटा सैदू मोहम्मद। तो अब आप इससे समझ सकते हो कि उस फैमिली में कितना क्योस होगा, कितने सारे मेंबर्स हैं। जहाँ ऑफ कोर्स जहाँ बड़ी फैमिली होती है ना कुछ तो डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप नेम्स वगैरह मेमोराइज करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट टर्न में से कंटिन्यू करूँगी।